Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग। जो जिस टाइम पर अपनी मेरी इस वीडियो को देख रहा है उसको उसी टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग। स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चैप्टर का अब तक का मैंने सारा पार्ट कवर कर दिया है। मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। उद्योग का वर्गीकरण हो गया है, व्यापार किसे कहते हैं, वाणिज्य किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से मैंने मेरी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दिया है। जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर यहाँ पर आया है सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी और आप अपने उन फ्रेंड्स से आगे आ जाएंगे जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये मेरा प्रॉमिस है। वीडियो देखने के बाद ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। फिर भी अगर कहीं 1% या 2% आपको लगता है मैम समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हमेशा खुला है और मेरी ये हैबिट है कि मैं हर एक बच्चे का ऑल टाइम रिप्लाई करती हूँ। स्टार्ट करते हैं। व्यापार के सहायक, ठीक है। व्यापार के सहायक को पिछली वीडियो में भी हम जान चुके हैं। व्यापार के सहायक को हम क्या कहते हैं? सेवाएं कहते हैं। व्यापार में सहायक क्रियाओं को व्यापार के सहायक कहते हैं। इन क्रियाओं को सेवाएं भी कहा जाता है, क्योंकि ये उद्योग एवं व्यापार में सहायक होती हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको? सहायक क्रिया या सेवाएं बोलते हैं। क्या क्या शामिल था हमारा? परिवहन, बैंकिंग, भंडारण, ये सब इसमें शामिल था। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। कुछ बच्चे जो फर्स्ट टाइम आए हैं, पिछली वीडियो प्लेलिस्ट में आराम से आपको मिल जाएंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। 11th RBSE NCERT हिंदी मीडियम बिजनेस स्टडीज़ के नाम से यहाँ पर अवेलेबल है। वे क्रियाएं जो सहायक की भूमिका निभाती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? सेवाएं कहलाती हैं। वास्तव में ये क्रियाएं न केवल व्यापार में सहायक होती हैं बल्कि उद्योग में भी सहायक होती हैं और इस प्रकार से पूरे व्यवसाय के लिए सहायक होती हैं, क्योंकि उद्योग क्या है? व्यापार व्यवसाय के बिना अधूरा है और व्यापार व्यवसाय उद्योग के बिना अधूरा है, क्योंकि कोई चीज़ अगर निर्मित नहीं होगी तो वो उपभोक्ताओं तक पहुँचेगी भी नहीं। वास्तव में सहायक क्रियाएँ पूरे व्यवसाय का तथा विशेष रूप से वाणिज्य का अभिन्न अंग होती हैं। ये क्रियाएँ वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सहायक होती हैं। परिवहन माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायक होता है। बैंकिंग व्यापारी को वित्तीय सुविधाएं प्रदान करता है। बीमा विभिन्न प्रकार की जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करता है। भंडारण संग्रहण व्यवस्था के द्वारा समय की उपयोगिता का सृजन होता है। विज्ञापन के माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती हैं। दूसरे शब्दों में ये क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीयन, जोखिम की सुरक्षा एवं माल की बिक्री संवर्धन को सरल बनाती हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि सेवाएं क्या करती हैं, तो आप बताएंगे सेवाएं या व्यापार की सहायक क्रियाएं माल के स्थानांतरण, संग्रहण, वित्तीयन, जोखिम की सुरक्षा, माल की बिक्री संवर्धन को सरल बनाती है। स्थानांतरण होता है एक जगह से दूसरी जगह पर माल को लेकर जाना। संग्रहण होता है वस्तुओं को कलेक्ट करके रखना, भंडार गृह में रखना। वित्तीयन का मतलब होता है धन संबंधी कार्य, बैंक वगैरह जिसमें शामिल होते हैं। जोखिम किसका आता है? हमारे बीमा का आता है। और माल की बिक्री संवर्धन यानी कि विज्ञापन। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या करा है। सहायक कार्यों का संक्षेप में शॉर्ट रूम में आपको वर्णन कर दिया है, जो हम यहाँ पर आज अच्छे से पढ़ने वाले हैं। परिवहन एवं संप्रेषण। वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशिष्ट जगहों पर होता है। उदाहरण, चाय कहाँ पर बनती है? असम में, रुई गुजरात में और महाराष्ट्र में, जूट पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में, चीनी उत्तर प्रदेश में, बिहार और महाराष्ट्र आदि में। लेकिन उपभोग के लिए इन वस्तुओं की आवश्यकता तो देश की सभी जगहों पड़ती है। ऐसा ना कि गुजरात के लोग रुई खा लेंगे अगर वहाँ पर बन रही है तो, और अगर पूजा की सामग्री में चाहिए तो पश्चिम बंगाल के लोग क्या करेंगे? जूट का उपयोग कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, हर जगह पे हर चीज़ की नीड होती है, जो किसके द्वारा इजी बनती है? परिवहन के द्वारा। स्थान संबंधी बाधा को सड़क परिवहन, रेल परिवहन या तटीय जहाजरानी दूर करती है। एक देश से दूसरे देश में कौन लेके जाता है सामान को? जहाज। परिवहन के द्वारा कच्चा माल उत्पादन स्थान पर लाया जाता है तथा तैयार माल को कारखाने से उपभोग के स्थान तक लेके जाया जाता है। हर चीज़ में परिवहन की जरूरत पड़ती है। कच्चा माल अगर फैक्ट्री तक लाना है तभी परिवहन चाहिए, माल बन गया लोगों तक पहुंचाना है तभी परिवहन चाहिए। परिवहन के साथ संप्रेषण माध्यमों की भी आवश्यकता होती है, जिससे कि उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। अतः डाक एवं टेलीफोन सेवाएं भी व्यवसायिक क्रियाओं की सहायक मानी जाती हैं। देखो, कम्युनिकेशन, संप्रेषण भी जरूरी होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि किस चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको मंगवाओगे कैसे? अगर आपका माल बन चुका है लेकिन शॉपकीपर को पता ही नहीं कि आपकी फैक्ट्री में माल बन गया, तो वो कैसे मंगवाएगा? तो ऑफकोर्स ही बात है, डाक, टेलीफोन सेवा, इनके द्वारा एक दूसरे से बातचीत करके। बैंकिंग एवं वित्त
धन के बिना व्यवसाय का संचालन संभव नहीं होता। व्यवसाय का तो छोड़ो, धन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि धन की आवश्यकता परिसंपत्तियों के क्रय करने, परिसंपत्तियों से मतलब होता है असेट्स, जो आप अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं। असेट्स वे चीज़ें जो क्या होती हैं, आपके बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक होती हैं। नित्य प्रति के खर्चों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। व्यवसाय आवश्यक धनराशि बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। बैंक वित्त का सीधा मतलब होता है धन, पैसा। वित्त की समस्या का समाधान कर व्यवसाय की सहायता करते हैं। वाणिज्यिक बैंक अधिविकर्ष एवं नगद साख। अधिविकर्ष होता है, आप अकाउंटेंसी में पढ़ोगे, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अधिविकर्ष का मतलब होता है जब कोई व्यापारी अपने बैंक खाते में जमा पैसे से अधिक पैसा निकाल लेता है, उसको हिंदी में बोलते हैं अधिविकर्ष, इंग्लिश में बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। एवं नगद साख, ऋण, अग्रिम के माध्यम से राशि उधार देते हैं। ये सब पैटर्न किसके हैं? उधार लेने के पैटर्न हैं। बैंक चेकों की वसूली, धन अन्य स्थानों पर भेजने, व्यापारियों की ओर से बिल को भुनाने का कार्य भी करते हैं। विदेशी व्यापार में वाणिज्यिक बैंक आयातकों और निर्यातकों दोनों की ओर से भुगतान की व्यवस्था करते हैं। एक तरीके से यहाँ पर बैंक क्या क्या करता है, आपको केवल वो बातें बता रखी हैं, इन्होंने पैराग्राफ में बता रखी है, आप इनको पॉइंटों में बना लेना। खुद से बना लेते हो तो बेस्ट है, नहीं बना पाते हो तो कुछ टाइम बाद मैं क्या करूँगी, मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपके इस चैप्टर की PDF अवेलेबल करवा दूंगी, तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना। लेकिन उसके लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो थोड़ा सा आप क्या करना, स्वाइप करना मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल के अबाउट में जाना, वहाँ पर ज्वाइन ऑन टेलीग्राम लिख रखा है, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओगे। वाणिज्यिक बैंक जन साधारण से पूंजी इकट्ठी करते हैं और कंपनी प्रवर्तकों की सहायता करते हैं। बीमा क्या होता है? व्यवसाय में अनेक प्रकार के जोखिम होते हैं। कारखाने की इमारत, मशीन, फर्नीचर आदि, इन सब का क्या होता है, बहुत सारी तरीके से लॉस होने का डर रहता है, तो जिनको हम किससे बचाते हैं? बीमा के द्वारा बचाते हैं। ठीक है, अब बीमा क्या होता है? बीमा के अंतर्गत कर्मचारियों की दुर्घटना, व्यवसायिक जोखिम आदि से सुरक्षा, ये सब किसमें शामिल है? बीमा में। एक साधारण से प्रीमियम की राशि का भुगतान कर बीमा कंपनी से हानि अथवा क्षति की राशि और शारीरिक दुर्घटना व चोट से होने वाली क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। देखो, अगर आपने बेसिकली सुना हो तो 11वीं क्लास के बच्चों में भी अपने मम्मी पापा के मुंह से सुना हो कि यार हमने तो LIC करवा रखी है, तूने गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, नहीं करवा रखा। एडवर्टीजमेंट में भी हम देखते हैं कि हमेशा इंश्योरेंस करवा के रखें। क्या होता है इंश्योरेंस में लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी संपत्ति है जिस पर उनको क्या करना है, इंश्योरेंस लेना है, जिसको उनको क्या करना है, जोखिम को कम करने की इच्छा है, कुछ जो भी मार्केट में डिसाइड है धन की राशि, उसको इंश्योरेंस कंपनी को जमा करा देते हैं। और अगर जिस चीज़ के लिए उन्होंने जमा कराई थी वो घटना घटित हो जाती है तो फिर कंपनी पूरा पैसा देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपकी एक्टिवा का आपने इंश्योरेंस करवाया। इंश्योरेंस किस बात का था कि अगर मेरी एक्टिवा का एक्सीडेंट होता है या एक्टिवा चोरी होती है तो मुझे बीमा कंपनी मेरी एक्टिवा का पूरा पैसा देगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि 60,000 की एक्टिवा है तो आपको इंश्योरेंस 60,000 का करवाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, छोटे राशि लेते हैं, 2 या 3 हज़ार रुपये पर एनम लेते हैं आपकी, यानी कि 1 साल के, और फिर आपको क्या करते हैं, वो बीमा कवर देते हैं। अगर मान लो गाड़ी चोरी हो गई तो फिर बीमा कंपनी क्या करेगी, क्योंकि आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो आपकी गाड़ी के पूरे पैसे वो आपको देगी। भंडारण यानी कि स्टोरेज, प्राय वस्तुओं के उत्पादन के तुरंत पश्चात उनका उपयोग या विक्रय नहीं होता। देखो, भंडारण नाम से समझ में आ रहा है, स्टोरेज करना। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जैसे ही प्रोड्यूस हुई लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन ऐसा होता है जो केवल एक विशेष मौसम में होता है परंतु साल भर प्रयोग में आती हैं, तो उसके लिए उनका भंडारण आवश्यक होता है। हमारे घर में भी आमतौर पर हम चीज़ों को भंडार करके रखते ही हैं। ठीक है, घर में अनाज का भंडारण होता है, और डेली ऐसा तो नहीं है ना कि सुबह उठ के मसाले लेने जाते हो। मम्मा क्या करती हैं, 3 या 4 महीने के मसाले एक साथ बना के रख लेती हैं। तो जिस प्रकार से घर में भंडारण आवश्यक होता है, उसी प्रकार बिजनेस में भी भंडारण आवश्यक होता है, ताकि वस्तुओं की उपलब्धि समय पर हो सके, वस्तुओं की उपलब्धि उस समय हो सके जब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये आएगा आपके भंडारण में। विज्ञापन क्या होता है, दिन भर हम लोग विज्ञापन देखते हैं। यूट्यूब चलाओगे तो पहले वीडियो पे क्या आएगा, विज्ञापन आएगा। टीवी चलाओगे तो विज्ञापन आएगा, यानी कि आपके एडवर्टीजमेंट। घर से बाहर निकलोगे तो पोस्टर्स लगे होंगे, हर चीज़ में जिधर देखो, अखबार पढ़ोगे तो विज्ञापन। तो विज्ञापन वस्तुओं के संवर्धन की महत्वपूर्ण विधियों में से एक है, यानी कि वस्तुओं को प्रमोट करती है, वो वस्तु की बिक्री में सहायता करती है। हर चीज़ का एडवर्टीजमेंट हमको देखने को मिलता है। इनमें से अधिकांश का निर्माण और बाजार में आपूर्ति अनेकों छोटी बड़ी इकाइयों द्वारा की जाती है। उत्पादकों एवं व्यापारियों का प्रत्येक उपभोक्ता से व्यक्तिगत रूप से मिलना संभव नहीं होता। विज्ञापन की इंपॉर्टेंस क्यों है, मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट हैं और जो उनको निर्माता है एक उपभोक्ता से नहीं मिल सकते, तो वो विज्ञापन का प्रयोग करते हैं। कोई भी नई चीज़ आती है तो आपको उसका ओनर नहीं बताता, केवल आप उसके बारे में किस चीज़ से जानते हो, विज्ञापन से उस चीज़ के बारे में जानते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका विज्ञापन। इसके बाद आपके स्टार्ट हो जाएंगे व्यवसाय के उद्देश्य, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैं एक ही पॉइंट लूँगी ताकि वीडियो छोटी रहे, इंटरेस्टिंग रहे, बच्चों को समझ में आए। और अगर वो टॉपिक
कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च करते हैं तो उनको आराम से मिल जाए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट में भी बता सकते हो, जो बच्चे कंटिन्यू मेरी वीडियो से स्टडी करना चाहते हैं कि वो बता सकते हैं कि मैम वी वांट टू स्टडी फ्रॉम योर चैनल्स, ठीक है। तो मैं और ट्राई करूँगी कि थोड़ा सा जो मैं गैप लेकर वीडियोस डाल रही हूँ उनको और कंटिन्यूटी में मैं लेकर आऊँ। और भी कोई इशू हो अपने अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज़ में, इकोनॉमिक्स में, तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हो। अकाउंटेंसी की वीडियोज़ का थोड़ा सा सीन मेरे साथ ये है कि रिकॉर्डिंग्स के इशू है, तो मैं ट्राई कर रही हूँ बनाने की, बट ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि वो सेप्टेम्बर में नहीं आ पाएंगे, वो अक्टूबर तक मैं ट्राई करूँगी कि यार मैं डाल सकूँ, ठीक है। वैसे भी अभी स्कूल नहीं खुलने वाले, तो 11th क्लास के बच्चों को तो मैं ज़्यादा सोचती हूँ जिन बच्चों के यहाँ प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनको भी 80 to 90% मैथ्स समझ में आ रहा है। इसके ऊपर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरा खुद का किया हुआ रिसर्च प्रैक्टिकल है ये, ठीक है। तो कोशिश ये करो कि समझ सको, क्योंकि जैसे स्कूल्स खुलेंगे तो फिर बर्डन बढ़ेगा। यूट्यूब से समझ में आ रहा है, ठीक है। आराम से इसको ट्राई करो, समझो। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखना, पढ़ते रहना।